हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आ चुके हैं और फाइनल ईयर के लिए मशीन 2 EMEC 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं और लगभग 80% या इससे ज़्यादा आपको जो है एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप आराम से इसको पढ़िए, कहीं पर नोट कर लीजिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते जा रहा हूँ चीज़ों को, और इसको अच्छे से तैयार करिए और एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मशीन 2 फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल आईसी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी इलेक्ट्रिकल के लाइट ब्रांचेज हैं सभी में फाइनल ईयर में ये है सब्जेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, कंपेयर रोटर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए, आपको मालूम है इंडक्शन मोटर के रोटर दो टाइप के होते हैं। एक आपका स्क्विरल केज टाइप का होता है जो पिजड़े के आकार का होता है, ठीक है, और दूसरा आपका होता है स्लिप रिंग टाइप या वाउंड टाइप। ठीक है, तो दोनों के कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है, दोनों में जो है बेसिक क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। जैसे किस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, किस में नहीं लगा सकते, कौन सा 95% यूज हो रहा है, कौन सा खाली 5% जगह पर यूज होता है, ठीक है ना, किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसमें रेजिस्टेंस कम, सारी चीज़ें आपको कंपेयर करनी है। दूसरा है एक्सप्लेन मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर आपस में लॉक हो जाते हैं, इसको मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग है क्या और मैग्नेटिक लॉकिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मालूम ही होगा आपको, स्क्यूइंग करके अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसकी रेमेडी यानी कि कैसे इसको अवॉइड करते हैं। फिर है एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, इंडक्शन मोटर सिंगल फेज 3 फेज दोनों आपके सिलेबस में है। दोनों का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आपको बताना है और आपको ये भी बताना है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है और कौन सी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप क्या होती है इंडक्शन मोटर में। ठीक है, NS माइनस NR इनका जो रेशियो होता है ये एक्चुअली है क्या, और उसके बाद डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आपको बतानी है इंडक्शन मोटर की। ठीक है, इसके बाद है इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन PG PRC एंड PMD। ये 2 बार PRC लिख उठा है, PG PRC एंड PMD। गैप पावर रोटर की, रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर डेवलप्ड एट रोटर। ठीक है, तो इनके बीच में आपको मालूम ही है PG/PRC/PMD ये आपका 1:S/1 आता है और यही डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर है एक्सप्लेन डबल केज रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का डबल केज रोटर क्या होता है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 तरह के स्टार्टर, एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर DOL, फिर है स्टार डेल्टा स्टार्टर और उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इनमें से एक स्टार्टर जरूर पूछा जाएगा, तो आप तीनों की वर्किंग अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। पावर फैक्टर होती क्या है, सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करिए। उसके बाद इंडक्शन मोटर के केस में पावर फैक्टर इतनी लो क्यों होती है, और उसके बाद पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की टेक्निक, यानी कि हाउ पावर फैक्टर कैन बी करेक्टेड, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं या इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है, ये भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के केस में नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट, इसका एक प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने बनाया है, उसको भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली भी शो किया गया है लैब में ये दोनों टेस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की स्पीड किस पे डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने क्लास में भी कई बार बताया है कि आपका जो NR होता है 1 - S × 120 F/P, फ्रीक्वेंसी, पोल स्लिप, इसके अलावा रोटर रजिस्टेंस, ठीक है, और वोल्टेज, 5 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इन पांचों से किस तरीके से स्पीड को कंट्रोल करेंगे ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्रॉलिंग एंड कॉगिंग, ये 2 फिनोमेना होते हैं इंडक्शन मोटर में, ये किस तरीके से होते हैं, कैसे अपीयर हो रहे हैं और इनकी रेमेडी क्या है, ये आपको पढ़ना है। फिर हाउ हार्मोनिक्स आर जनरेटेड। आपको मालूम है कि AC मशीन्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हार्मोनिक्स का जनरेशन। ठीक है, हार्मोनिक एक तरीके का डिस्टॉर्शन है जो वेव फॉर्म के साइनोसॉइडल नेचर को डिस्टॉर्ट करता है। तो कैसे ये जनरेट हो रहा है
और उसके बाद इसकी मिटिगेशन टेक्निक, मिटिगेशन मतलब कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। डीसी मशीन में तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन सिंक्रोनस और इंडक्शन दोनों एसी मशीन है, तो इसमें हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम आएगी, इसके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन कुछ स्पेशल मशीन्स हैं, जैसे रिलैक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट आप देख लीजिएगा। फिर वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है। एक्सप्लेन ऑल स्टार्टिंग मेथड, आपको मालूम है इसकी स्टार्टिंग के 5 मेथड है। एक है स्प्लिट फेज मेथड, फेज को स्प्लिट करके, एक है कैपेसिटर स्टार्ट, एक है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, एक है परमानेंट कैपेसिटर, ठीक है। तो इन 5 मेथड को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का ईएमएफ इक्वेशन इक्वल टू 4.44 N5 करके आता है एक इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को आप डिराइव करेंगे। और उसके बाद आपको केडी और केसी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और शॉर्ट पिच कॉइल स्पैन फैक्टर, ये दोनों फैक्टर्स के भी डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद डिस्कस वोल्टेज रेगुलेशन ऑन इन सिंक्रोनस मोटर, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, और उसके बाद फिर सिंक्रोनस मोटर में वोल्टेज रेगुलेशन का डेरिवेशन आपको करना है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व एंड हंटिंग इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर के केस में हंटिंग क्या है, वी कर्व किसके किसके बीच में ड्रा होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद इन्वर्टेड वी कर्व किसके बीच में ड्रा होता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको, और सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर, ठीक है। ये भी स्पेशल मशीन्स हैं, सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर, इनके बारे में शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है एक्सप्लेन पैरेलल ऑपरेशन इट्स कंडीशन फॉर अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के केस में पैरेलल ऑपरेशन मतलब 2 अल्टरनेटर या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटर को हम जब पैरेलल में ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको बतानी है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। बढ़िया सा डायग्राम बना के, हालांकि इसमें लिखा नहीं है फिर भी अच्छा डायग्राम बना के आपको सिंक्रोनस मोटर के कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग को बताना है। तो ये 18 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मिनिमम 80% आपको एग्जाम में मिल जाना चाहिए। तो इसको बढ़िया से तैयार करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।